नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, यहाँ पर लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको देखना है परिणाम का टैब। देखिए, ये परिणाम का टैब है। RKSMB के भी यहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले RKSMB को चेक कर लेते हैं। RKSMB के अंदर अभी यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट जो मार्क्स है अपडेशंस है वो देखिएगा, ये ऑप्शन हमारे पास में ये दिखाई दे रहा है। और अभी स्टूडेंट जो मार्क्स अपडेशन के अंदर मैं क्लिक करके देखता हूँ तो ये मार्क्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि अंक गणना के संदर्भ में है। आगे बढ़ने पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ कक्षा M में सेलेक्ट करता हूँ कक्षा 3 और जो सेक्शन A करके यहाँ पे गो करता हूँ और अब देखता हूँ तो यहाँ पर SA1 और केवल SA2 के ही जो मार्क्स है यहाँ पर ये शो हो रखे हैं। बाकी के मार्क्स यहाँ पे शो नहीं हो रखे हैं, तो क्योंकि विभाग ने अभी इसमें यहाँ पे अपडेशन का कार्य नहीं किया है। और अब हम देख लेते हैं परिणाम के टैब में। परिणाम के टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाएगा जो परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि के अंदर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में यहाँ जो दिखाई देगा जो कि यदि आपने जो विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम नहीं भरा है तो आप यहाँ पर भर लें। और यदि डाटा आपका अगर बच्चों की संख्या सही तरह से प्रदर्शित नहीं हो रही है तो डाटा रीसेट करके पहले डाटा रीसेट करें, फिर आप मार्क्स यहाँ पे फिल करना स्टार्ट करें। और अब मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि जो ग्रीन शीट है और अनवेरीफाई रिजल्ट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए ये अनवेरीफाई का है और यहाँ पर ग्रीन शीट का दे रखा है। तो सबसे पहला हमें काम करना है कि ग्रीन शीट चेक करनी है, तो यहाँ पर देखना है। देखिए यहाँ पर जो यहाँ मैं आ चुका हूँ, एक यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, कक्षा 6 व 7 के अंकों के एंट्री अपडेट करके रिजल्ट को वेरीफाई करने के बाद ही RKSMB के मेन्यू में रिजल्ट आवश्यक रूप से अपडेट करना है। देखिए बिल्कुल क्लियर लिख रखा है यहाँ पर कि 6 व 7 के अंकों की जो एंट्री अपडेट करने के बाद ही आपको रिज़ल्ट को वेरीफाई करना है। और रिज़ल्ट वेरीफाई करने के बाद आपके RKSMB के में जो रिज़ल्ट है आपका आवश्यक रूप से अपडेट करना है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि कक्षा 6 व 7 के अंकों की एंट्री अपडेट करनी है पहले करके, रिज़ल्ट को वेरीफाई करने के बाद RKSMB के ऐप मेन्यू में रिज़ल्ट आवश्यक रूप से आपको अपडेट करने हैं। संबंधित संस्था प्रधान प्रभारी परीक्षा परिणाम जारी करने से पूर्व अंक तालिका प्रगति पत्र की जांच सुनिश्चित कर ले। अब मैं यहाँ देख लेता हूँ कि जो RKSMB के जो मार्क्स हैं और सभी मार्क्स हैं यहाँ पे शो हो रखे हैं या नहीं। कक्षा 6 की यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक तो शो स्टूडेंट है और यहाँ पर जो शो ग्रीन शीट है और यहाँ पे जो कैंसिल का ऑप्शन दे रखा है। मैं सभी बच्चों की ग्रीन शीट यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ। में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें देखनी है वह है सबसे पहले विद्यार्थी का रोल नंबर, जो कि आप पहले से अपडेट करेंगे तो यहाँ रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आएगा। और बाकी सभी चीज़ें देखेंगे तो महत्वपूर्ण इसमें यहाँ पे रहेगा कि सभी विषय हैं उनके मार्क्स की एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हुई है या नहीं। आप यहाँ पे देख लिए कंटिन्यूस आप यहाँ पे हर एक विषय के यहाँ पे जो नज़र आ रखे हैं वह आप यहाँ पे ध्यान से देखते जाएँ, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि सभी विषयों की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अब महत्वपूर्ण रहेगा SA3 की एंट्री। देखिए साथियों, यहाँ पर जो SA3 के मार्क्स है और SA3 के जो मार्क्स की जो एंट्री है वह आपके यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके आई है या नहीं है, इसको भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखने के लिए SA3 दे रखे हैं और तीनों ही सब्जेक्ट के मार्क्स है और उसकी एंट्री यहाँ पे आ रखी है। आप एक एक करके ध्यान से देख लें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो एंट्री कितनी है। अब आप यहाँ पे देखिए कि टोटल जो मार्क्स है वह 1200 अंकों का पूर्णांक है। तो 1200 में से इस बच्चे के कितने मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं, परसेंटेज क्या है, ग्रेड क्या निकल के आ रही है और प्रमोट हुआ है या नहीं हुआ है। ये अगर सभी सब में है, देखिए एक एक करके जितनी भी मार्कशीटें हैं सभी के अंदर देख लीजिए किसी में जो कि आपके डिटेल यहाँ पे शो हुई या नहीं है। तो आपको हर एक बच्चे को ध्यान से देख लेना है। और अब ग्रीन शीट को प्रिंट करने का है, तो ग्रीन शीट को प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ ऊपर की तरफ एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा, प्रिंट का ऑप्शन। इस प्रिंट के ऑप्शन की सहायता से सभी ग्रीन शीटों को प्रिंट कर ले और प्रिंट करके आपके विद्यालय के अंदर आपको सुरक्षित रखें। ग्रीन शीट बच्चों को नहीं देनी है, आपके विद्यालय के अंदर आप यहाँ पे सुरक्षित रखें।
वापस हम यहाँ आ जाते हैं और नीचे की तरफ आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए परिणाम वाले टैब पे जाना है। वापस मार्क्स जो परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में जाना है और अब यहाँ पे ग्रीन शीट और मार्क्स जो अपने इनकी बच्चों की जो मार्कशीट है उसके लिए आपको यहाँ पर आ जाना है। कक्षा सेलेक्ट कर लेते हैं, 6 कक्षा ले लेते हैं, सेक्शन ए कर लेते हैं और शो स्टूडेंट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। शो स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बच्चों की जो मार्क्स की जो डिटेल है यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए पहले ग्रीन शीट आपने देख ली है, ग्रीन शीट लगभग सबकी सही आ रही है, इसलिए अब आपको यहाँ पे रिज़ल्ट को जनरेट करना है। देखिए रिज़ल्ट जनरेट करने के लिए आपके पास में यहाँ ऑप्शन आएगा कि रिज़ल्ट जनरेट करें या नहीं। इस विद्यार्थी का रिज़ल्ट आप यहाँ पे जनरेट करेंगे तो ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टेटस का, यहाँ आपके पास में जो नोट एप्लीकेबल की जगह पे जो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। देखिए मैं इसका जनरेट करता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा रिज़ल्ट जनरेट सक्सेसफुली हो चुका है और अभी ये नॉट वेरीफाइड है। देखिए ये वेरीफाइड नहीं है। इसको वेरीफाइड करने के लिए पहले आप यहाँ पे जो वेरीफाइड रिज़ल्ट है उसको देखना पड़ेगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। और यदि आपने इसको वेरीफाई कर दिया है, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन है अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मार्क्स अभी यहाँ पे जनरेट नहीं कर सकेंगे, तो आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना होगा। साथियों कक्षा 6 व 7 के रिजल्ट के संदर्भ में कुछ अपडेट है। वेरीफाई आप तब करें जब आपके आर के एस एम बी 3 के नंबर दिखाई देने लग जाए। आर के एस एम बी के 3 का रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ 00 शो हो रहा है, इसलिए इंतज़ार करना होगा। साथियों इसी के साथ ही परीक्षा परिणाम सत्र 2023-24 के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर के एस एम बी के ऐसे 3 के नंबर में 0 दिखाई दे रहा है। उत्तर है आर के एस एम बी के ऐसे 3 का रिजल्ट 7 मई को जारी होगा, इसके बाद नंबर दिखाई देंगे। आर के एस एम बी के ऐसे 3 की OCR अपलोड नहीं हुई है। आर के एस एम बी के उत्तर है इसमें, आर के एस एम बी की OCR अपलोड करने के लिए विभाग द्वारा ऐप के माध्यम से 3 मई तक का समय दिया था। इसके बाद 4 व 5 मई को शाला दर्पण के माध्यम से अपलोड करने का समय दिया हुआ था। इसके बाद भी यदि किसी OCR अपलोड नहीं हुई तो इसके लिए संबंधित जिम्मेदार होंगे। फिलहाल कुछ नहीं हो सकता, इसका विभागीय आदेश का इंतजार करना होगा। तो ये 2 अपडेट्स हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और जैसे ही इसके संदर्भ में अपडेट आएगा कि ग्रीन शीट के साथ ही मार्कशीट अपलोड होना यानी प्रिंट होना शुरू हो चुकी है, तो मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर दूंगा। तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लें और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल पर आप बने रहें।